नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज़ में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और आज ख़ास चर्चा उस विषय पर होगी जो हाल में अभी जिस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। विषय है कबीर खान का वो बयान जिस पर उन्होंने कहा कि मुग़लों ने राष्ट्र निर्माण किया, ना राष्ट्र निर्माता जो है वो मुग़ल हैं। वो बात उन्होंने ही कही। इस पर युवा पीढ़ी क्या सोचती है, क्या है उनकी राय, ये भी जानना ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि कबीर खान कौन है। कबीर खान निर्देशक हैं जिनकी फ़िल्म है एक था टाइगर, और उन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी सुपरहिट फ़िल्म दी थी बजरंगी भाईजान, और उनकी एक था टाइगर भी मूवी सुपरहिट रही। और उन्होंने डेब्यू काबुल मूवी से किया था जिसमें जॉन अब्राहम ने फ़िल्म में उनके काम किया था। युवा पीढ़ी कबीर खान को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर क्या कुछ सोचती है, उनसे मैं चर्चा करता हूँ। अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता। जी। शेखर, जिस तरह से कबीर खान का एक बड़े फिल्म निर्माता हैं, बड़े नाम हैं वो देश के, उनका ये बयान है कि राष्ट्र निर्माण में मुग़लों ने राष्ट्र निर्माण किया है। क्या आपको लगता है, आप क्या सोचते हैं इस पर? सब ये उनकी मेंटालिटी है हुँ, कि वो कुछ भी सोच सकते हैं। अच्छा। जी, अगर जी। हम कह दें कि ये पार्क हमारे बाप दादा ने बनवाया था, क्या अब हो जाएगा मेरा? हाँ, हाँ, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो तो मतलब सोच, लोगों की सोच हुँ, क्या डिपेंड करती है उस पे हम तो जान ही सकते हैं। हुँ। तो मतलब ये सोच पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये जिस हिसाब से उन्होंने ये बात कही, कहीं न कहीं उनकी विचारधारा जो है वो कैसी रहती है? जैसे फ़िल्म में उन्होंने देखिए कई भी मैसेज अच्छे दिए, देशभक्ति से रिलेटेड मैसेज दिए, लेकिन अब जो वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जो उनका बयान है वो काफ़ी विवादों में रह रहा है। उनकी आलोचना की जा रही है, कह रहे हैं कि लोगों ने कहा कि बाकी कौन जो हिंदुओं के राजा हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, इनका भी ज़िक्र होना चाहिए, तो वो भी देश निर्माण में रहे। तो आप क्या सोचते हैं? अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को 7 बार माफ़ किया था। हुँ, और इस प्रकार से देखा जाए तो चलिए क्या आगे बताएं, उनकी मानसिकता अलग चीज़ है। हुँ, उनकी सोच वो कुछ भी कह सकती है। अच्छा। जी। मतलब आपके लिए मायने क्या रखता है कि युवा के तौर पर आपके लिए क्या मायने रखता है? मतलब देश किस दिशा में जा रहा है? क्या आपको लगता है? देश की बात करें तो क्या बताएं सर जी हम। मतलब आप जिस तरीके से मानसिकता चल रही है उससे आप कहीं न कहीं आहत हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा तो फिलहाल नहीं है कुछ। मतलब आप थोड़ा-सा मुझे शर्मीले टाइप के लग रहे हैं। भैया, क्या आपका क्या नाम है? वैसे कोई इतनी घबराहट की बात नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि मतलब आपकी विचारधारा में क्या है? मतलब ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए एक ज़िम्मेदार नागरिक को तौर पर कबीर खान को, और अगर ये होती बात नहीं कहनी चाहिए फिलहाल तो। नहीं कहनी चाहिए। कि मुगलों ने राष्ट्र का निर्माण किया हुआ है। राष्ट्र निर्माता है उन्होंने कहा। ये बात तो फिलहाल गलत है उनकी। गलत है, मतलब आप इसको गलत मानते हैं। आपका नाम क्या है? अंकित नाम है सर मेरा। अंकित। अंकित, जिस तरह से कबीर खान एक बड़े डायरेक्टर हैं और जिस तरह से वो एक देशभक्ति का मैसेज देते अपनी फ़िल्मों में, फिर उनका ये ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान क्या लगता है आपको? कैसा? तो मैं देखिए, मैसेज देना अलग बात है, ठीक है। और बाकी एज ए बिजनेसमैन तो कुछ भी कर सकता है, उसमें क्या है। हम कुछ भी काम कुछ भी कर रहे हैं और मैसेज कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है हमारे, उसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा। गलत है ना ऐसा देना। आपको एज ए न्यू यूथ आइडियल मानता है, हुँ, जैसे नए प्रोडक्शन लड़के कर रहे हैं तो आइडियल मानता है ना कि अच्छे हैं, लेकिन अब आप ही ऐसा करोगे हुँ, दूसरों पे क्या मैसेज जाएगा। गलत है ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आप यूथ हैं, यूथ में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं ये समझूँ, जानूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का कब्ज़ा हुआ है, लोग इतने परेशान हुए हैं, जनता वहाँ की परेशान है। क्या लगता है आपको कि कैसी विचारधारा है, इससे भारत को क्या परेशानी हो सकती है? ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत का कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर है और भारत सरकार आगे के काम को रोकना चाह रही है। आपको क्या लगता है, कैसे वो वहाँ पे क्या उन्हें करना चाहिए? क्या आप यूथ पीढ़ी के नाते क्या सोचते हैं आप लोग?
फिलहाल तो सर अभी रोक देना चाहिए कुछ दिन के लिए, जब तक प्रॉब्लम्स है। तो सरकार तो भारत में ही है, कोई जाएगा थोड़ी, नॉर्मल आदमी वहाँ पर रहता है। मान लीजिए उनके साथ कोई दिक्कत होती तो सरकार जिम्मेदार तो होगी। फिलहाल सरकार जिम्मेदारी लेती है, लेकिन दिक्कतें तो आदमी के साथ हो रही है ना। इसलिए फिलहाल जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सरकार को बात करनी चाहिए। नई सरकार है, पता नहीं किस मेंटेलिटी की है। अभी 1996 से 2001 तक शायद तालिबान की सरकार रही थी। पिछली बार भी दिक्कतें हुई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, नई सरकार आई, उनने फिर से बराबर तालिबान कह रहा है कि वो बदलाव कर चुका है अपनी विचारधारा में, महिलाओं को सम्मान की बात कर रहा है क्या, लेकिन अफगानी लोग तो ये विश्वास करते नहीं। सर पिछले दिनों से मैं भी न्यूज़ ही देख रहा हूँ, तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो तो सबके सामने है। कहने और करने में फ़र्क है। चलिए सरकार करे, मंत्री कर रहे हैं जो भी करें, लेकिन उनके जो लड़ाके कर लीजिए, सैनिक के लिए कुछ भी कर लीजिए, वो तो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कैसी विचारधारा, उनको कैसी सोच है? सर उस पर तो हम क्या ही कहें, वो फिर पाकिस्तानी विचारधारा ही मानेंगे, हम क्या मानेंगे? जो अपने देश के साथ नहीं रह सकता तो क्या ही करेगा। तो इतने बड़े बड़े पद पर बैठे लोग सलाम कर रहे हैं तालिबान को। सर ये वही कहते हैं ना, आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं, बस वही है ये सब। मतलब लोगों को कुछ बताएंगे, अंदर अंदर कुछ चल रहा है, पीछे पीछे क्या चल रहा है, क्या कर सकते हो आप। तो ये विचारधारा एक तरीके से यूथ को गुमराह करना और हिंसा की तरफ बढ़ाना है, ऐसा बयान? सर जी देखिए, हम पढ़ा लिखा जो यूथ है वो गुमराह नहीं होगा। गुमराह वही यूथ होगा मतलब कि किसी की बात पे विश्वास कर लेना, अंधविश्वास जिसको कहते हैं। अभी अंधविश्वास चल रहा, नाम नहीं लेंगे, बस वही है कि अंधविश्वास के नाम पे किसी पे विश्वास कर लेना। लेकिन अगर पढ़ा लिखा यूथ है तो शायद वो किसी की बात की तह तक जाके तब कोई डिसीजन लेता है। और आप इसकी बात कर रहे हैं कि यूथ गुमराह हो रहा, तो भाई यूथ गुमराह नहीं हो रहा है। गुमराह वही होगा जो दूसरे कहने पे चलेगा। चलिए, मैं अब बात इस चीज़ पे कर लेता हूँ, मोदी गवर्नमेंट पे। क्या लगता है कि भारत जो सरकार है उसके काम करने का तरीका आप लोग सेटिस्फाई हैं उनसे? सर मोदी सरकार में तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर हम उल्टा ही बोलेंगे तो गलत है। अच्छा। किसी पे भी हम नहीं कोई बात नहीं, आप आम जनता है, आपके वोट से उनकी सरकार बनती है, अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं। नहीं सर। आपको कहाँ कमज़ोरी लगती है कि सरकार को इस कमज़ोरी को सुधारने की ज़रूरत है जिससे दिक्कत लग रही है? सर कुछ भी हम नहीं बोलेंगे, मोदी सरकार में तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे ये क्या आपको डर है क्या? नहीं डर किस बात का है, सबको ही बोल सकता है, लेकिन सर नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे मोदी सरकार फिलहाल तो। हम उस पॉइंट पे जाने ही नहीं तो चाहते किस हैं। पॉइंट पे, आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? मैं बस वही एक ऊपर आप बस वही बताइए। तो, बाकी सरकार कर रही है, अच्छा ही कर रही है, किसी के लिए साथ अच्छा कर रही है, किसी के लिए बुरा कर रही है। मतलब बुरा किस हिसाब से, हम ये जानना चाहते हैं। अब सर ये तो आपको ही पता है क्या हो रहा है, उद्योगपति बढ़ता ही जा रहा है, गरीब घुसता ही जा रहा है नीचे बिल्कुल। तो क्या मतलब क्या समझे, या तो उनको उठा के आप सही चल रहे हो या इनको गिरा के सही चल रहे हो। नहीं तो अब ये बात आपकी बिल्कुल सही जायज़ है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपनी तरह से सोच रहे हैं कि जो उद्यमी लोग हैं वो बढ़े जा रहे हैं, व्यवसाय उनका बढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो यूथ के तौर पर आप, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा देश में हम लोग यूथ ही ज़्यादा है, तो अगर यूथ को कुछ कमियां दिख रही हैं तो उस कमियों को दूर कैसे सरकार करे, यूथ ही तो बता पाएगा ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कमियां हैं तो सरकार में कहाँ पे कमियां हो रही हैं जिसको उन्हें सुधारने की ज़रूरत आपको लगती है, एक पढ़े समाज के तौर में अगर आप कहें? बिल्कुल सही नीति। सर देखिए, नीतियाँ बनाते बनाते यूथ ही हैं। जो भी IAS IPS जाता है, नेता कोई नीतियाँ नहीं बनाता, वो खाली दिमाग में लाता है, हमको बता दिए, बनाते तो हम ही लोग हैं। लेकिन वही है ना कि जब हमारे ऊपर फोर्स होगा तो हम आपके हिसाब से ही चलेंगे। कि हमने बना दिया, उन्होंने देखा अरे नहीं, उनको अपना भी हित देखना है, क्योंकि तब इसमें यूथ क्या कर सकता है बताइए। यूथ खाली कह ही सकता है, आप भी कह सकते हो, हम भी कह सकते हैं। क्या प्रोटेस्ट करने से, कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, करना उनको अपने मन की है। तो वही कि बस जो चल रहा सही चल रहा, जैसे चल रहा चलने दीजिए, पता ही क्या कर सकते हो उसमें। बात बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने देते हैं, ज़रूरी भी है। पर मैं अपनी बात पे लौट के आता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कभी कभी बीच में ऐसे बयान देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के नागरिक को जागरूक होकर बयान देना चाहिए? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि आप किसी के आइडियल हैं, आपको कोई मतलब आइडियल के तौर पे देखता है। मान लीजिए हम किसी विश्वास कर रहे हैं, अगर वो ऐसा बोल दे तो फिर हर्ट होता है ना कि अरे यार ऐसा है, मतलब हम तो आप जैसा कर रहे हो वैसा चल रहे हैं। लेकिन आप अगर ऐसा बयान दे दो तो फिर गलत है। आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपको तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया देख ही रही है लगभग, है ना। अगर ऑल ओवर इंडिया देखे तो आपको कुछ ऐसा बयान देना चाहिए कि किसी
उसकी भावना को हार्ट ना पहुँचे। अब आपने बोल दिया तो बोल तो दिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है, दिक्कतें तो सबके साथ होती है ना। मान लो कि आपके समर्थक ही कोई दिक्कत कर दें, हैं, आपकी आलोचना कोई कर रहा हो, कोई समर्थक दिक्कत करे, तो दिक्कतें बहुत है, क्या करोगे मतलब। लेकिन सोच समझ के बोलना चाहिए। अब कबीर खान ने जो बयान दिया है, पता नहीं कौन सा मेडिकल टीम देगा ये। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। कि कबीर खान की जितनी मूवियाँ आती हैं, मैंने लगभग वैसे तो देखता हूँ, जो भी देखे, बजरंगी भाईजान, टाइगर, जो भी हैं 2-3 बढ़िया मूवी थी, मैसेज भी अच्छा था। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि बढ़िया बढ़िया मूवी दे रहे हो, अच्छे मैसेज दे रहे हो, इसके बाद आप ऐसे बयान दे रहे हो मुगलों ने राष्ट्र निर्माण किया। अगर मुगलों ने राष्ट्र का निर्माण किया, चलिए मुगलों ने कितने सौ साल तक आ दिए, 1500 में शायद आए थे, 200 साल 200 साल तक। इसके बाद बाकी क्या, मुगल 2 साल में से चले गए हैं, 200 साल राज करने के बाद बाकी सब तो ऐसे ही छोड़ गए हो ना। ऐसे नहीं, अभी जो दिख रहा है आपको, वो मुगल करके गए हैं। उनका कहने का मतलब है ये निर्माण, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब मुगलों की देन है। तो सर वो तो कुछ भी नहीं कहते, पैसा तो हमारे इतना वो लेके तो कुछ नहीं आए थे ना। पैसा तो हमारे था, हमारे पैसे से आप कुछ भी कर दो, अब कह दो हमने कराया है, तो वो तो नहीं माना जा सकता ना। इतिहास, जो इतिहास करा, इतिहास भी तो देखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं मुगल अपना इतिहास अलग लिख गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना, पृथ्वीराज चौहान हुए, ये सब जितने अपने हुए, इनने अलग लिखा। तो सबका तो अलग अलग है ना। लेकिन पैसा तो लेके तो माने, तो सब था तो हमारी संपत्ति से आप कुछ भी करो। तो ऐसा नहीं कह सकना कि हमने कराया है। तो बाकी कहने कुछ भी कहो, वो तो बयान आते रहते हैं। अभी आप हैदराबाद के बयान सुन लीजिए, कई बयान कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो नेताओं का काम कहना है, डायरेक्टर हैं, कही देते हैं, क्या करोगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि भाई कबीर सिंह को बयान जो देना था वो सोच समझ के देना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुगलों ने ही ताजमहल और कुतुब मीनार बनाए हैं, राष्ट्र का निर्माण किया है, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो था तो हिंदुस्तान का ही, मतलब अब वो हिंदुस्तान का ही पैसा था, तो वो उनकी देन कहाँ हुई? उन्होंने तो बनाया। और उन पर आरोप भी, कारीगर हैं। हमारे लोगों के भीतर कुछ कमियां थी जो मिल गए। जैसे अगर जयसिंह ना होते तो शायद कश्मीर ना जाता। है ना सर। कुछ हमारे लोग थे जो भीतर घात कर गए, तो मुगलों ने राज कर लिया। जैसे अंग्रेजों ने कर लिया, मुगलों ने कर लिया। मुगल कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमने राष्ट्र निर्माण किया है, तो वो तो फिर राष्ट्र निर्माण करते ही रहेंगे ना। हमने क्या किया है? हम तो स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आज़ादी मिली और घूम रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग से तात्पर्य क्या है? मतलब आप हम लोग क्या, बस सभी लोग अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि मुगलों ने किया या अंग्रेजों ने किया, किसने किया, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोग ने फिर कुछ भी नहीं किया ना। तो मतलब जो आज़ाद हुआ, हम लोग पहले भी घूमते तभी घूम रहे हैं। नहीं, अब आगे एक बार देखा जाए तो हमारा, अब चाहे अंग्रेज का शासन हो या मुगलों का शासन हो, हम लोग तो पहले से सोने की चिड़िया थे। और सोने की चिड़िया के नाते यही तो कारण था कि उनका आने का यहाँ मकसद यही था। मकसद तो यही था, सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया रही कहाँ? सोने की चिड़िया लूटो, बेचो, फिर वही बनाओ, फिर कह दो हमने कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। अब वैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? सर जॉब करते हैं। कहाँ पे सर? अब सर यहीं कानपुर में रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट में जॉब, आप भी उन्हीं के साथ हैं? अच्छा, तो ये इनसे बड़ी खास चर्चा हुई और इन्होंने बताया कि कैसे उनके बयान पर, कबीर खान के बयान पर यूथ पीढ़ी बोल रहे हैं कि वो युवा अब वैसे नहीं रहे, सोचने की मतलब किसी भी तरह से वो गुमराह हो जाएंगे। पढ़े लिखे युवा हैं और जानकार लोग हैं और उनको नॉलेज है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कैसे जो व्यवसायी लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। ज़रूरी है उस पर काम करना, इन्होंने कहा। और सरकार को भी उन्होंने बोला कि भाई मोदी सरकार को चाहिए, ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे लेकिन इन्होंने अपनी बात कह दी कि क्या बात है जो सरकार में उन्हें चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान दे। तो बने रहिए TCL न्यूज़ के साथ, देखते रहिए हर ताज़ा तरीन खबरें मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।